इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 17 फरवरी को जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ है ना, सेट ई देखेंगे। देखिए इससे पहले हमने सेट ए और सी अपलोड कर दिया है और अभी ई हो गया है, तो ए सी और ई अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपका जो सेट है आप उससे मिला सकते हैं। और अगर आपका कोई और सेट है तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फ़ोटो या पीडीएफ भेज सकते हैं, हम आपके सेट का भी बता देंगे। तो हम देखिए अभी सिर्फ आप मिला लीजिए, बाकी आपको जो सॉल्यूशन की बात है ना तो वो कुछ देर के बाद हम लोग लाइव आएंगे तो आपको एक एक करके सभी का सॉल्यूशन बता देंगे। यदि थीटा तथा अल्फा पूरक कोण है तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15a, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग चलेंगे क्या प्रश्न संख्या 4 में, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो इसका हो जाएगा 2, 5 का इसका हो जाएगा 5, 6 का हो जाएगा 60 डिग्री तो कोस 60 डिग्री 1/2। यदि ए साइन थीटा 1 तो बी बट्टे ए हो जाएगा इसका। ठीक है ना, 7 का बी। देखिए हम सॉल्यूशन पहले ही कर लिए हैं, ठीक है, तो हम आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रहे हैं, अभी सिर्फ मिला लीजिए। ठीक है ना, यदि 1/√3 तो टेन 30 डिग्री, तो इसका हो जाएगा हमारा, देखिए इसका लंबा है तो थोड़ा सा हम आपको बाद में लाइव में बता देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर तो इसका हो जाएगा हमारा 1। ठीक है ना, फिर हम लोग चलते हैं 11 नंबर में, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0, समांतर श्रेणी 0 1/8 तो 1/8 माने 0 1/8। फिर हम लोग चलते हैं 13 में, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 हो तो 5 1 यानी -2। फिर हम लोग चलेंगे क्या 14 नंबर में, बिंदु ए इतना और मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक -6 और -4, इसका हो जाएगा डी नंबर हमारा। ठीक है, 15 का डी। फिर हम लोग चलते हैं 16 में, यदि बिंदु, तो ये देखिए ये हम आपको बाद में बता देंगे। 17 में इसका परिमाप ये भी हम आपको बाद में बता देंगे। देखिए 100 में से लगभग 5 क्वेश्चन छूटा है, ठीक है, तो इस सेट में वो 5 क्वेश्चन लगभग अब आ चुका है। अब हम आपको सभी बताते हुए चले जाएंगे। इसका 8 इकाई, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 120 डिग्री नहीं 180 डिग्री, इसका हो जाएगा 40 डिग्री, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज तो 40 डिग्री। फिर हम लोग चलते हैं क्या 21 में, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मानक विचलन, बहुलक है 15, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य 3, प्रेक्षण इतना का माध्यक है तो 12। ठीक है ना, पहले इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लीजिए। माध्यक का तो ये बहुलक का फॉर्मूला होता है, ए भुजा बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं, यदि किसी वृत्त की परिधि, तो वृत्त की क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल से, ये हो जाएगा √3 गुना भुजा। ठीक है, 28 का ए नंबर। त्रिभुज आर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो 2:5, ये हो जाएगा साइन बटे कोस्टेन 10 × कोट 1। फिर हम लोग चलेंगे क्या प्रश्न संख्या 32 में, अगर इसको देखिए वैल्यू बैठा के जब सॉल्व करेंगे ना तो 0 आएगा, तो साइन 0 डिग्री। ये देखिए 7 और 10, इतने टूट जाइएगा तो देखिए 7 और 10 यानी प्लस प्लस है तो प्रथम पाद, 10/45 इंटू रेशियो तो 1/√3। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा x0, अगर वाई अक्ष पे पूछता है तो 0y। ठीक है ना, ये एक मच्छर भी परेशान करके रखा है, बार बार आ जाता है। एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 30 डिग्री, मूल बिंदु से दूरी होती है x² + y²। बिंदु P 5 7 और इतना के बीच की दूरी है 5 इकाई। रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी 4 0। मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 0। 41, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। फिर हम लोग चलते हैं 41 में, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, कौन सी परिमेय संख्या है तो √25 5 हो जाएगा इसका। ठीक है ना, कौन सी अपरिमेय संख्या है तो इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये परिमेय होता है, अपरिमेय नहीं। फिर आगे हम लोग चलते हैं 44 में, इसका हो जाएगा 1, 45 में 13/99 यानी सी, 46 में ए हो जाएगा 18, 47 में √12 का √3। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो 2p। फिर हम लोग चलते हैं 49 में, किसका शांत हो जाएगा तो शांत हो जाएगा 19/80 का, और शांत होगा 13/121 का, ये हो जाएगा, इसको हम बाद में बता देंगे आपको। ठीक है ना, 52 का 90 डिग्री, 53 का हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर हम लोग चलते हैं 53 में, 54 में देखिए ये हो जाएगा 8, 55 में वृत्त पर खींची गई की दूरी होती है 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2, 56 का भी। 57 का देखिए हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। फिर हम लोग चलते हैं 58 में, देखिए ये हो जाएगा 25। फिर 59 में देखिए
बाह्य रूप से स्पर्श घनिष्ठ बिंदु इसका हो जाएगा 3, ठीक है ना। 60 में 40 नहीं सॉरी 60 में 70, फिर हम लोग चलते हैं क्या 61 में देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड, इसको करेंगे ना तो 2 का पावर 6 यानी 6। महत्तम समावर्तक P इंटू क्यू किसी बहुपद की घात होती है। देखिए पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं प्राकृतिक संख्या होता है। बहुपद एक्स स्क्वायर ये हम आपको बाद में बता देंगे। फिर देखते हैं 65 में इसका हो जाएगा 1, ठीक है ना। फिर 66 में देखिए देखते हैं इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। द्विघात बहुपद इतना के शून्य के दोनों ऋणात्मक, यदि बहुपद इतना इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा, देखिए ये हो जाएगा 2 या शायद -2 होगा 68 का, 1 का मान -6 सही है, 70 का इसका हल हो जाएगा देखिए अनगिनत। फिर हम लोग चलते हैं 71 में 13 माइनस, तो ये हो जाएगा -2। कौन सा पद 0 है, 22वां पद। ए बी बराबर 90 डिग्री, तो साइन सी हो जाएगा 12/13। फिर चलते हैं 74 में कोस थीटा बराबर पी, तो टेन थीटा हो जाएगा हमारा p/√1 माइनस पी स्क्वायर 1/sin हो जाएगा कोसेक थीटा। यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा क्या ये हो जाएगा देखिए b/p, तो h हो जाएगा हमारा 2, तो सेक थीटा क्या होता है h/b यानी 2/1, तो 2 हो जाएगा 77 का। 78 का हमारा डी नंबर। 79 का हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। फिर 80 में देखिए ये हो जाएगा हमारा 1, 81 में हमारा हो जाएगा 4 इकाई, 82 में हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं ना तो आता है 36 पाई, 82 का बी। 83 में देखिए वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25 पाई। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और तो दिया हुआ है, तो इसका होता है √n² प्लस b² प्लस s²। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो जोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा √125 यानी 5 गुना 5 गुना 5 यानी हो जाएगा हमारा 5√5 ए नंबर, ठीक है ना। फिर हम लोग चलते हैं 85 में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी πr²/2। निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, 3/2। 25% हो सकता है, इसको 1/4 लिख सकते हैं ना, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है यानी 3/2, क्योंकि कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है और 0 से कम नहीं होता है, तो 1/4 0 और 1 के बीच में ही है, ठीक है। तो ये तीनों हो सकता है, लेकिन डी नंबर नहीं। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0 और अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है, ये अधिकतम मान है, न्यूनतम मान हमारा क्या होता है 0। फिर हम लोग चलेंगे 88 में। एक पासे को फेंका गया, तो पासा में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें विषम संख्या 3 होगा, तो 3/6 यानी 1/2, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता देखिए 0.3 हटेगा 10 3/10, 89 का सी नंबर। अच्छे रंग से फेंटी गई ये दृश्य निकाला जाता है, तो काला रंग का बादशाह, तो काला रंग का बादशाह 2 को होता है, 2/52 यानी 1/26। फिर हम लोग चलते हैं 91 में के किस मान के लिए समीकरण इतना संपाती, तो संपाती का मतलब होता है अनेक हल, तो ये हो जाएगा कितना 1 का 3 2 3 6 यानी ऑप्शन नंबर डी। 92 में इसका हल होगा तो अनगिनत हल, ठीक है, अनगिनत हल यानी 92 में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है ना, तो इसका हो जाता है अनगिनत हल। फिर हम लोग चलेंगे 93 में। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो देखिए द्विघात समीकरण ये नहीं है क्योंकि x रूट में है, तो द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा ये वाला सी नंबर, ठीक है ना। ये देखिए द्विघात नहीं है, चतुर्थघात हो जाएगा, ये भी चतुर्थघात। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें नहीं है कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, देखिए ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है, इसमें क्योंकि 3 हो गया। फिर देखिए 95 में देखते हैं मूल समान है, तो p का मान हो जाएगा 0.8। यदि समीकरण इतना का मूल वास्तविक नहीं हो तो इसका सी नंबर। यदि अल्फा और बीटा इतना हो तो अल्फा अपना √2√3, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग 98 नंबर में। समांतर श्रेणी तो a + 13d यानी 3 + 13 × 4 13 चौका 52 + 3 55, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में, तो देखिए ये नहीं है, ये है, ठीक है, क्योंकि ये 2 2 बढ़ रहा है यानी इसका डी 2 होगा, बाकी कोई नहीं होगा। समांतर श्रेणी का nवां पद है यानी a + n - 1 × d, तो 16 + n - 1 × -5 यानी 16 - 5 + 5n, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कितना 21, 1 मिनट रुकिएगा, तो 21 - 5n यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, इसमें हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। 16 + n - 1 × -5 16 - 5n + 5, तो 21 - 5n, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी प्रकार से देखिए इस बार हमने कौन सा सेट देखा, सेट ई। अभी तक हमारा 3 सेट हो चुका है, सी ए, तो हमारे पास और जितने सेट आते हैं ना हम आपको सभी का सॉल्यूशन बहुत जल्दी बताने वाले हैं। तो
वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सपोर्ट करिए, आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो आप सभी लोग भी हमें सपोर्ट करिए, हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।